दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे राज के सामने खड़ा कर देती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं होता। सोचिए, अगर एक रात आपको अपने ही घर में एक पुरानी चिट्ठी मिले और उस पर लिखा हो, सच छुपाना अब मुमकिन नहीं, आपके हाथ कांप उठेंगे ना। यही कहानी है आरव की, एक साधारण लड़के की जिसकी जिंदगी उस अधूरी चिट्ठी ने हमेशा के लिए बदल दी। क्या था उस चिट्ठी में लिखा? क्यों उसकी मां उससे इतना डर गई? और आखिर कौन सा ऐसा राज था जो उसके पूरे परिवार की नींव हिला देने वाला था? आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बरसात की तेज रात थी। बिजली कड़कने के बीच आरव अपने पुराने मकान की छतरी वाले कमरे में गया। वहां एक जंग खाया ट्रंक रखा था जिसे उसने कभी खोला नहीं था। अचानक बिजली गई और अंधेरे में ट्रंक अपने आप हिला। डरते हुए उसने उसे खोला। अंदर एक पीली पड़ी चिट्ठी थी। चिट्ठी उठाते ही उसकी धड़कन तेज हो गई। उसमें लिखा था, अगर ये चिट्ठी किसी के हाथ लगे तो समझ लो राज अब छुपा नहीं रहा। लेकिन आगे की पंक्तियां बीच में ही अधूरी थीं, जैसे किसी ने जल्दी में लिखना बंद कर दिया हो। आरव उलझन में था कि यह किसका राज हो सकता है। तभी आरव की मां कमरे में आई। उन्होंने चिट्ठी देखते ही उसे छीन लिया और घबराई आवाज में बोली, कभी इसे मत पढ़ना, यह चीज तुम्हारे लिए नहीं है। आरव को लगा मां सिर्फ उसे टाल रही हैं, लेकिन मां की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो सोच रहा था, आखिर मां को इस चिट्ठी से डर क्यों लग रहा है? उस रात बिस्तर पर लेटे लेटे आरव के दिमाग में बार बार वही चिट्ठी घूम रही थी। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर से मैसेज आया, तुमने वो चिट्ठी पढ़ ली है? अब बच नहीं सकते। आरव का खून सूख गया। चिट्ठी और अब ये मैसेज, क्या दोनों जुड़े हुए हैं? अगली सुबह उसने ट्रंक को दोबारा देखने का सोचा, लेकिन पहुंचते ही उसने देखा ट्रंक का ताला टूटा हुआ था। वह डर गया कि शायद कोई रात में यहां आया था। मगर हैरानी की बात यह थी कि चिट्ठी अब भी वहीं पड़ी थी, लेकिन उसमें एक नई पंक्ति और जुड़ गई थी जिसे उसने खुद नहीं लिखा था। नई पंक्ति में लिखा था, सच्चाई जंगल में छुपी है। आरव की सांसें थम गईं। क्या कोई रात में आया था और उसने ये लाइन लिखी? कौन था जो चुपके से चिट्ठी में जोड़ रहा था? अगले दिन स्कूल में उसने कॉपी खोली। उसकी नोटबुक में भी वही शब्द लिखे थे, सच्चाई जंगल में छुपी है। लेकिन ये शब्द किसने लिखे? उसके आसपास कोई नहीं था जिसने कॉपी छुई हो। तभी उसे लगा जैसे पीछे से कोई परछाई उसे घूर रही है। आरव ने सब अपने दोस्त आदित्य को बताया। आदित्य ने कहा, यह खेल खतरनाक है, उस चिट्ठी से दूर रहो, जंगल में मत जाना। लेकिन आरव को अब सच जानने की जिद थी। उसने तय कर लिया कि चाहे जो हो वो जंगल जाएगा। उसने चिट्ठी को ध्यान से पलटा। पीछे धुंधले अक्षरों में एक नक्शा बना हुआ था जो सीधा गांव के बाहर पुराने जंगल की तरफ इशारा करता था, यानी वही जंगल जिसका जिक्र कॉपी और चिट्ठी दोनों में था। शाम ढलते ही आरव अकेले उस जंगल की ओर निकल पड़ा। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। पेड़ों की टहनियां चरमराती आवाज कर रही थीं। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। आरव! वो ठिठक गया। आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी, लेकिन मां तो घर पर थी। जंगल में ठिठके खड़े आरव को वही आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। आरव! उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक हवा का तेज झोंका आया और उसके पैरों के पास वही चिट्ठी गिर गई। मगर अजीब बात यह थी कि चिट्ठी उसने घर पर ही छोड़ी थी। चिट्ठी में अब एक नया नक्शा उभरा था। इस बार नक्शा जंगल के बीचों बीच एक पुराने सूखे कुएं की ओर इशारा कर रहा था। आरव डर और जिज्ञासा के बीच उस कुएं तक पहुंचा। कुएं के पास पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे भीतर से किसी की कराहने की आवाज आ रही हो। आरव ने कुएं में झांका। अंदर घना अंधेरा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हाथ भीतर से बाहर की ओर बढ़ रहा हो। वह घबराकर पीछे हट गया, लेकिन तभी कुएं की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, सच यहीं दबा है। कुएं के पास मिट्टी में दबा हुआ एक आधा जला हुआ थैला मिला। उसमें से एक पुरानी डायरी निकली। डायरी की पहली पंक्ति पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए यह सब किया। आरव ने जल्दी से अगली पंक्ति पढ़ी। उसका नाम आरव है। उसके हाथ कांपने लगे। क्या यह डायरी उसकी मां की थी? अगर हां, तो उन्होंने किससे और क्यों बचाया? डर और शक के बीच आरव घर लौटा। उसने मां से डायरी के बारे में पूछा, लेकिन मां गुस्से में बोली, तुम्हें किसने ये सब बताया? जंगल से दूर रहो,
वरना तुम्हें खो दूंगी। मां की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके शब्द और भी रहस्यमयी हो गए। उस रात जब आरव अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहा था, तो उसने देखा कि कोई काला साया पेड़ के पीछे छुपकर उसे देख रहा है। उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन उस साये ने धीरे धीरे फुसफुसाकर कहा, सच जानना है तो हवेली आना। अगले दिन वह अपने दोस्त आदित्य को साथ लेकर जंगल की उसी टूटी हवेली पहुंचा। हवेली के दरवाजे पर वही शब्द खुदे थे जो चिट्ठी और डायरी में लिखे थे, सच यही है। भीतर दाखिल होते ही दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान दिखे। हवेली के भीतर उन्हें एक दरवाजा दिखा जो आधा टूटा था। अंदर उतरते ही एक लंबा अंधेरा तहखाना मिला। वहां लोहे का भारी दरवाजा बंद था। दरवाजे पर लिखा था, आरव के लिए। आरव ने डरते हुए हाथ बढ़ाया और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से कोई गिरा। आरव ने देखा, वो इंसान बिल्कुल उसी जैसा दिखता था। चेहरा, आंखें, आवाज, सब कुछ हूबहू। वह आदमी हांफते हुए बोला, मैं तुम्हारा जुड़वा भाई हूं और तुम्हारी मां ने मुझे यहां कैद किया है। आरव सन्न रह गया। सामने खड़ा शख्स हूबहू उसी जैसा था। वह हांफते हुए बोला, मां ने मुझे यहां सालों से कैद कर रखा है ताकि तुम सच से अनजान रहो। आरव के मन में सवाल उठे, अगर यह सच है तो मां ने ऐसा क्यों किया? उस जुड़वा भाई ने बताया, मैंने बचपन से सिर्फ इस तहखाने की अंधेरी दीवारें देखी हैं। बाहर की दुनिया कैसी है मुझे पता ही नहीं। आरव सोच में पड़ गया कि आखिर मां ने एक बेटे को पनाह दी और दूसरे को कैद क्यों किया। तहखाने की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उसमें मां और एक अजनबी आदमी साथ खड़े थे। भाई ने कहा, ये हमारे असली पिता हैं। उन्होंने हमें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले ही दरवाजे के बाहर कदमों की आहट गूंज उठी। दरवाजा धड़ाम से खुला। उनकी मां सामने खड़ी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कांपती आवाज में बोली, आरव, तुमने वो दरवाजा क्यों खोला? अब वो राज तुमसे छुपा नहीं सकता। मां ने कांपते हुए कहा, तुम्हारे पिता की मौत एक हादसा नहीं थी, वो इस राज की वजह से मारे गए थे। दुश्मनों से बचाने के लिए मुझे एक बच्चे को छुपाना पड़ा। आरव के दोनों हाथ कांपने लगे। कैद से निकला भाई चीखते हुए बोला, तुमने मुझे मार डाला मां। इतने सालों तक अंधेरे में जीना मौत से भी बदतर था। आरव दोनों के बीच खड़ा था। एक तरफ उसका गुस्सैल भाई और दूसरी तरफ रोती हुई मां। अचानक हवेली के बाहर गोलियों की आवाज आई। कुछ लोग हवेली की ओर बढ़ रहे थे। मां ने डरते हुए कहा, यही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे पिता को मारा था और यही मेरे बच्चों के पीछे सालों से पड़े हैं। गोलीबारी शुरू हो गई। मां ने दोनों बेटों को धक्का देकर दीवार के पीछे छुपा दिया और खुद दुश्मनों के सामने आ खड़ी हुई। वह बोली, अगर मेरी जान से मेरे बच्चों की जान बचती है तो मैं तैयार हूं। आरव ने कांपते हुए देखा कि मां के सीने में गोली लगी है। मां जमीन पर गिर गई। उनके हाथ में वही अधूरी चिट्ठी थी। उन्होंने कांपते हुए दोनों बेटों को देखा और कहा, अब चिट्ठी पूरी हो गई है। सच ये है कि तुम दोनों ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हो। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। मां की मौत ने दोनों भाइयों को तोड़ दिया, लेकिन साथ ही उन्हें एकजुट भी कर दिया। आरव ने चिट्ठी हाथ में लेकर कसम खाई, अब ये लड़ाई हम पूरी करेंगे। मां का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। दोनों भाई हवेली से बाहर निकले और कहानी यहीं एक नए संघर्ष की शुरुआत के साथ समाप्त हुई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंस्पायर मैन को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।